गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पोएम नंबर 23 भूख। इसमें हम देखें तो विषय प्रवेश देखें। सबसे पहले हम ये हमारे सत्र का लास्ट पोएम होगी हमारी बुक की जो कोर्स में है। भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से अथक प्रयास करता है। कवि ने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और इस प्रकार का संघर्ष करने वाले प्राणी में उसे अद्भुत सौंदर्य दर्शन बताया है। यानी भूख से संघर्ष करना, यानी भूख लगी है तो समय पर ही हमें भोजन मिलेगा, वो बताने की कोशिश की है यानी यहाँ पर। और इसके जो पोएट हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है हमारे। अब कुछ पंक्तियाँ देखें। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता सुंदर दिखने लगता। इन पंक्तियों का हम अर्थ देखें। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। फिर आगे की लाइन देखें हम। झपट्टाबाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। इसका अर्थ देखें हम एक प्रकार से। बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपटा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल से दबोचकर उड़ जाता है वह देखने लायक होता है। ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। इसी प्रकार या इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाए सांप का आक्रामक रूप भी सुंदर लगता है। बाज और सांप का जो बताया है उदाहरण ये अत्यंत शोभनीय है। जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती हैं तो वह भी सुंदर दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, ये हमने भूख पोएम नंबर 23 इसका हमने कुछ पंक्तियों का भावार्थ देखा। इसके आगे का जो है भावार्थ हम कल देखेंगे और इसको याद करना है। थैंक यू।